मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर आधुनिक काल तक मनुष्य ने विकास के कई सोपानों को पार किया है। आदि मानव ने सीखे कुछ नए नए प्रयोग और अपने समय के अनुसार आधुनिक बनकर कहलाई जनजातियां। लेकिन विकास की तेज रफ्तार में ये जनजातियां खुद को उसी तेजी के अनुरूप ढाल न पाईं। यूं तो भारत के लगभग सभी राज्यों में अनेक जनजातियां बसती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जनजातियों की तादाद काफी अधिक है। उन्हीं में से एक जनजाति है बैगा जनजाति। मध्य प्रदेश में बैगा आदिवासियों का निवास स्थान मुख्यतः मंडला, बालाघाट, दुर्ग, बिलासपुर, शहडोल और रीवा जिले में है। बैगा आदिवासियों की उत्पत्ति मूल रूप से द्रविड़ जाति से हुई है। श्याम व ताम्रवर्ण, लंबे बाल, गठीला शरीर पर गोदने की छाप वाले इस जनजाति के लोग सदा प्रसन्नचित रहते हैं। बैगा जनजाति भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। बैगा जनजाति के 55% लोग कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। काफी लोग बांस के द्वारा घरेलू चीजें बनाने में संलग्न हैं। इस कार्य के अलावा जनजाति के लोग जंगलों से शहद और वनों से मिलने वाली चीजें एकत्रित करने का भी कार्य करते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगाओं के चहुमुखी विकास हेतु जिला स्तर पर बैगा विकास अभिकरण का गठन किया गया। ये अभिकरण समुदाय मूलक कार्यक्रम के तहत पेयजल समस्या को हल करने के लिए तालाबों, कुओं, हैंडपंप आदि का निर्माण करवा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने इनके विकास के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं के साथ साथ एक बैगा विकास अभिकरण का गठन किया है, बैगा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो ऐसे गांव में विशेष रूप से कार्य करती है जहां पे बैगा बड़ी संख्या में रहते हैं या बैगा गांव हैं वो। इस अथॉरिटी के द्वारा उनके लिए अलग से उनके गांव में स्कूल, भवन या सड़कें या ड्रिंकिंग वाटर ये काम कराए जा रहे हैं, जिसमें इसी वर्ष हम लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए उनके लिए खर्च किए होंगे गाँव के लिए। अपने परिवार मूलक कार्यक्रम के तहत कृषि भूमि समतलीकरण, इलाज की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था भी करवा रहा है, जिससे बैगा जनजाति के लोगों के कल्याण में सरकारी मशीनरी की रफ्तार तेज हुई है और इनकी भलाई के लिए नई नई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसका समुचित लाभ आम से आम बैगा जनजाति व्यक्तियों को मिल रहा है। ज्यादातर बांस, लकड़ी भट्टे, छप्पर, घास फूस और खपरेल से बनने वाले ये घर पहाड़ों की तलहटियों के बीच बने होते हैं। घरों में आज भी पुरानी तरह के चूल्हे देखे जा सकते हैं। जाहिर है इनका ईंधन होता है लकड़ी। बैगा जनजाति के लोगों के मुख्य पकवान हैं पेज, भांजी, रोटी काटा। कृषि से परिचय के बाद बैगा लोग भी खेती बाड़ी से जुड़े। बेशक यहाँ की जमीन अधिक उपजाऊ नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग सरकार द्वारा भूमि समतलीकरण के प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर अनेक प्रकार की फसलें उगा रहे हैं। अपने पुरखों के द्वारा सिखाई गई शिकार विधा को भी ये लोग भूले नहीं हैं। ये लोग आज भी यदा कदा जंगलों में आखेट करते हैं। दूध, ढुलाई, मांस और घर की रक्षा के लिए बैगा जनजाति के लोग पशुपालन भी करते हैं। पौष्टिक चारे के अभाव में ये दुधारू पशु सिर्फ स्थानीय रूप से वनों द्वारा उपलब्ध घास फूस पर ही निर्भर होते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। लेकिन सरकार के प्रयासों से यहाँ उन्नत किस्म के पशु नस्ल व पौष्टिक चारे के प्रबंध से अब विकास संभव हुआ है। हमारे यहाँ योजना होती है चरी चारा विकास कार्यक्रम। उसमें हम लोग
100% अनुदान पर गांव में जाके जो फॉडर होते हैं, पशुओं का चारा होता है, खास किस्म की घास होती है जैसे बरसीम, लूसर, ये सब हम लोग वहाँ पे बीज बांटते हैं। विनिमय के आधार पे सुअर, उन्नत नस्ल के सुअर और बकरा वगैरह प्रदान करते हैं। बैकयार्ड योजना है जिसमें कि रंगीन चूजा देते हैं। रंगीन चूजा मतलब जिनकी जो अपीयरेंस है वो देसी चूजे जैसे दिखती है, वो लगभग हम लोग 15 दिन का हो जाता है, उसके बाद प्रदान करते हैं। वो भी यही 50 चूजे देते हैं। एक योजना चली है जिसको गौ सेवा योजना कहते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी आदिवासी भाई कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, पढ़ा लिखा हो 10वीं कक्षा तक, तो उसको 6 महीने के लिए जिला स्तर पर पशुओं के प्रारंभिक उपचार की ट्रेनिंग दी जाती है। बैगा जनजाति के लोगों की वेशभूषा बड़ी खास होती है। यहाँ के पुरुष सामान्य दिनों में बंडी और पटका पहनते हैं, लेकिन खास मौकों पर इनके वस्त्रों में भव्यता नजर आती है। रंग बिरंगे कपड़ों के साथ पुरुष कुछ आभूषणों को भी धारण करते हैं, जिनका निर्माण वे स्थानीय रूप से स्वयं करते हैं। वहीं दूसरी ओर विश्व की किसी भी महिला की तरह बैगा जनजाति की महिलाएं भी स्वयं को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की चेष्टा करती हैं। महिलाएं रोजमर्रा में लगूरा धोती पहनती हैं। महिलाएं गले में सुतिया, हवेल और मूंगों की माला, बाह में नागमोरी, कलाई में चूड़ा, पैर में पैरी धारण करती हैं। इन महिलाओं के सजने संवरने में एक स्थायी विशेषता बनती है इनकी गोदना करवाने की आदत। माथे, हाथ, पांव पर तरह तरह की आकृतियों का गोदना महिलाओं की सुंदरता बढ़ाते हैं। किसी भी समाज या जनजाति के बारे में यदि विस्तार से जानना हो तो उसके नृत्य, संगीत, लोकगीत का अध्ययन भी अनिवार्य होता है। इनके मुख्य गीत हैं कर्मा, ददरिया, झरपट आदि। बैगा जनजाति के लोक नृत्य आज विश्व भर में प्रचलित हो चुके हैं। नाच गाने में प्रयोग में लाए जाने वाले इनके मुख्य वाद्य यंत्र हैं नगाड़ा, टिमकी, मांदर, तुरही, बांसुरी, तंगूरा आदि। इनके प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, शैला और रीना। हर जनजाति के लिए, क्या यूं कहें, हर समाज के लिए कुछ संस्कार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं जन्म, विवाह और मृत्यु। जाहिर है जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार बैगा जनजाति के लोग भी जन्म को एक उल्लास का क्षण मानते हैं और खुशी के पलों को अपने पारंपरिक तरीकों से मनाते हैं। बच्चे के जन्म के अवसर पर
गांव के मुखिया को आमंत्रित किया जाता है, जो दीप जलाते हैं। बाद में छोटे बच्चों के पैरों की धुलवाई करते हैं, मदिरा गिराई जाती है। बच्चे को माला पहनाई जाती है। अपनी हैसियत के अनुसार लोग बच्चे पर पैसे व उपहार न्यौछावर करते हैं। यूं तो इस समाज में विवाह की कई प्रथाएं हैं, लेकिन कालांतर में अन्य समाजों के अनुरूप इनमें कुछ तब्दीलियां आई हैं। पहले किसी जमाने में लड़की लड़के के घर बारात ले जाया करती थी। वधू, जिसे स्थानीय भाषा में टुरी कहते हैं, वर को टुरा कहा जाता है। इस विवाह के अंतर्गत लड़के का पिता लड़की के मामा के घर विवाह प्रस्ताव लेकर जाता है। इसके बाद शादी का दिन निश्चित होता है, जब पूरी धूमधाम से लड़के वाले चढ़ा बारात लेकर टुरी के घर पहुंचते हैं। इनके रीति रिवाज हिंदू रीति से काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ के लोग स्वयंवर एवं गंधर्व विवाह भी ज्यादा कला करते हैं। चीजों और घर का राशन वगैरह खरीदने के लिए बैगा लोग हाट बाजार जाते हैं। हाट बाजार हर हफ्ते कस्बों में लगता है। इन्हीं बाजारों में घर की आम जरूरतों की तमाम चीजें मिलती हैं। बर्तन, कपड़े, मसाले, अनाज, मिट्टी का तेल। अपनी स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं को ये लोग यहाँ लाकर बेचते हैं और यहाँ से अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर ले जाते हैं, जैसे सब्जियां, मदिरा के लिए महुआ, मटके इत्यादि। मुख्य रूप से हिंदू धर्म अपनाने वाले बैगा जनजाति के लोगों के मुख्य उपासक देवी देवता हैं मरादेव, बड़ा देव, नारायण देव, मटिया, चंडी इत्यादि। प्रभु के आगे शीश झुकाना और व्रत इत्यादि इनकी धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। इनके प्रमुख त्योहार हैं होली, दिवाली, अमाश, नवा, घेरता, मुड़ई आदि। भोले भाले जनजातीय लोगों के शोषण को रोकने के लिए सरकार सदा सचेत रहती है। ऐसा देखने में आया है कि बाहरी लोग आदिवासी क्षेत्रों की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे करने लगे थे, जिससे यहाँ के लोगों में पिछड़ापन, रोष व गरीबी बढ़ी थी। इस भू हस्तांतरण को रोकने के लिए सभी राज्यों में कानून बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी इस समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 को लागू किया गया। इस संहिता की धारा 165 भू हस्तांतरण के खिलाफ अनुसूचित जनजातियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करती है। गैर आदिवासी लोग आदिवासियों की आड़ में वनों का विनाश करने लगे। इस समस्या को देखते हुए नई वन नीति बनाई गई, जिसके कारण आदिवासी लोगों पर वनों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर रोक लगी। इससे कुछ लोगों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसे देखते हुए वन नीति में 1988 में संशोधन हुआ और एक नई वन नीति बनाई गई, जिससे जनजातीय लोगों और वनों के बीच सहजीवी संबंध पर विचार किया गया। इस नीति के आ जाने से आदिवासी वनों से निरंतर लाभ प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। बैगा लोग तेंदुपत्ता वनों से ही एकत्रित करते हैं। इस सिलसिले में वन विभाग की ग्राउंड फॉरेस्ट कमेटियां बनाई गईं, जो बैगा लोगों की तेंदुपत्ता संग्रहक समितियों के साथ मिलकर उनके तेंदुपत्ता व्यवसाय में काफी सहायता प्रदान करती हैं। इस प्रकार होने वाली आमदनी को शासन इन्हीं लोगों में बांट देता है। इस प्रकार लोगों की अतिरिक्त आय भी होती है। इसकी सफलता को देखते हुए ऐसी ही नीति अन्य वन उपज व्यवसायों में भी लागू किए जाने की योजना है।
राज्य की 7 सबसे पिछड़ी जनजातियों में बैगा जनजाति भी एक है। इसे मानते और देखते हुए सरकार ने कई विकास की योजनाएं बनाते हुए अनुसूचित जनजाति विकास आयोग का गठन कर इन लोगों को परिवार मूलक कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, जिससे इस जनजाति के विकास में तेजी आई है। राज्य में जनजातीय विकास की दिशा में कई प्रयास हुए हैं। बैगा जनजाति के रिहायशी क्षेत्रों में बच्चों के लिए विद्यालय, आश्रम और छात्रावास आदि का निर्माण किया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए सरकार ने शिक्षा गारंटी योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत स्थानीय शिक्षा केंद्र खोले गए हैं, जहां बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा की मुख्य धारा में आ जाते हैं। लेकिन जहां शिक्षा केंद्र भी खोला जाना संभव नहीं है, वहां क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति या गुरुजी को खोजकर स्थानीय शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। इस तरह मंडला जिले में कुल 763 से भी ज्यादा स्थानीय शिक्षा केंद्र खोलकर यहां के बच्चों को शिक्षा का प्रकाश उपलब्ध कराया गया है। मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है शिक्षा गारंटी योजना। ये स्पेशली ऐसे गांव के लिए है जहां पे देहात में या जंगल में या जो वंचित क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उसमें छोटे छोटे हैबिटेशन में जहां स्कूल खोलना संभव नहीं था, वहां पर एक लोकल कोई पढ़ा लिखा युवक या गुरुजी को खोजकर और स्थानीय शिक्षा केंद्र शुरू किया गया है। इसमें अपने जिले में करीब 763 केंद्र खुले हैं और अधिकांश केंद्र ऐसे गांव में ही है जहां पे बैगा रहते हैं। तो इस प्रकार जो बैगा परिवार के छोटे बच्चे हैं वो अब प्राथमिक शिक्षा से जुड़ गए हैं और यही बच्चे आगे जाकर स्कूल में, नॉर्मल फॉर्मल स्कूल में आ जाएंगे। जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत कन्या बैगा आश्रम खोले गए हैं। यहाँ पर कन्याओं को उन्हीं आश्रमों में रखकर उन्हें उत्तम रहन सहन की सुविधा देते हुए अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा को संस्कृति से जोड़ते हुए बालिकाओं को उनकी परंपरा से जोड़े रखने का भी प्रयास किया जाता है। इसके लिए यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जो आधुनिक शिक्षा है, हमारे स्कूल हैं, उनसे ये लोग अब जुड़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से और बैगा महिलाओं की भी पढ़ाई में रुचि पाई गई है और ये लोग स्कूल आ रहे हैं और महिला पढ़ना बढ़ना आंदोलन के तौर पे एक अभियान चलाया गया है जिससे महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और निश्चित तौर पे उसमें काफ़ी अच्छे इनकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहीं पर 8 साल से विद्या अध्ययन कर रही हूँ। हमें यहाँ भोजन में सुबह चाय नाश्ता, फिर 10 बजे भोजन दाल चावल और फिर शाम के समय रोटी सब्जी देते हैं। हमारे टीचरों ने यहाँ पर सभी विषयों की पढ़ाई हमें बहुत अच्छी से कराते हैं। फिर शाम के समय यहाँ पर खेल कूद आदि सांस्कृतिक प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। हम यहाँ पर बहुत अच्छे लगते हैं। जब शनिवार के दिन आता है तो फिर हमारे माता पिताओं ने शनिवार के दिन हमसे मिलने के लिए आते हैं। राज्य में बैगा जनजाति की महिलाओं को समानता व विकास के अवसर प्रदान करने के लिए महिला नीति बनाई गई है ताकि महिलाओं को भी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की जा सके। छोटे छोटे काम धंधों में लगी महिलाओं को आसानी से ऋण दिलाने की व्यवस्था की गई है। महिला नीति के सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं। महिलाओं में अभूतपूर्व आत्मविश्वास पैदा हुआ है। बैगा परिवार की जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित किया जा रहा है और ऐसे ग्रुप हमारे सारे विकास खंड में बने हैं। इन ग्रुप्स के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग के काम हैं, कुछ कॉटन इंडस्ट्री है,
इरिगेशन के लिए स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, फिशरीज के काम हैं,